पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, बहुत बड़ा दिन है। अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लंका प्रीमियर लीग का फाइनल देख रहे हो तो आपने देख लिया होगा कि आईसीसी के चेयरमैन मिस्टर जय शाह, मिस्टर मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, सारे के सारे आपको वहां पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका के अंदर ही एशिया कप हो रहा है। श्रीलंका के अंदर ही लंका प्रीमियर लीग का इस वक्त फाइनल चल रहा है और इनकी मीटिंग भी है जो कि डिस्कशन होनी है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। इससे पहले भी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर जो बोर्ड के दूसरे मेंबर्स थे वो शामिल थे, काफी सारी बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि जो चेयरमैन है वो मीटिंग के अंदर शामिल होंगे तो बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। सबसे पहला पीसीबी का होना है कि पीसीबी ने अपना बजट को अप्रूव करवाना है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का है। और आपको पता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जय शाह ही है। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अगर उन्हें कह दिया कि नहीं हमें एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि इनको हाइब्रिड मॉडल के लिए नेक्स्ट वेन्यू के लिए इनको जो कहते हैं ना बजट निकालने के लिए अप्रूवल चाहिए होगा। तो क्या बनेगा ये कुछ ही घंटों के अंदर फैसला आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जिसको कहते हैं इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है। वेस्ट इंडीज ने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया चेज का, ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर जो वेस्ट इंडीज है वो आगे तक डीप लेके जाएगा। बड़ा अच्छा स्टार्ट भी मिला था, 57 के ऊपर कोई आउट नहीं था। ऐसे ही जिसको कहते हैं एकदम से लाइन लगती है और काफी सारे विकेट्स गिर चुके हुए हैं और इंग्लैंड इस मैच के अंदर हावी हो गया। जो रूट की शानदार किस्म की सेंचुरी देखने को मिली। हैरी ब्रूक का अच्छा जिसको कहते हैं ना हमें शो देखने को मिला। हैरी ब्रूक खाली टी20 का प्लेयर नहीं है, ओडीआई में भी चलता है। टेस्ट के अंदर तो वो बंदा क्या परफॉर्मेंस करके दिखाता है उसका जिसको कहते हैं ना कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। इसी के साथ साथ लंका प्रीमियर लीग का फाइनल भी चल रहा है। साथ ही साथ आज उसको कहते हैं वुमेन्स एशिया कप के अंदर पाकिस्तान का मैच था, इंडिया का मैच था। इंडिया ने यूएई को हराया, हालांकि आते साथ ही इंडिया के 3 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, 66 किया। उसके बाद एक और लड़की ने आके रोशी घोष का नाम उनका है, घोष उनका नाम है, उन्होंने बड़ी शानदार किस्म का 50 मारा, 201 तक ले गए और यूएई से जिसको कहते हैं चेज नहीं हुआ। पाकिस्तानी वुमेन्स ने आज अच्छी बॉलिंग की, 108 के ऊपर नेपाल को रोक लिया, फिर अच्छे तरीके से चेज किया कि मतलब पता चला रो के चेज नहीं किया। 12 से 13 ओवर के अंदर इन्होंने टारगेट को चेज कर लिया जो कि गुड साइन था। तो पाकिस्तान भी जीत गया, इंडिया भी जीत गया। हिस्ट्री आपको बताता चलूं, एशिया कप की हिस्ट्री है कि 8 एशिया कप हुए हैं, 7 भारत जीता, 1 बांग्लादेश जीता। वुमेन्स के एशिया कप की मैं बात कर रहा हूं। तो खैर ये तो अभी तक की लेटेस्ट अपडेट हो चुकी हुई है। मोहम्मद आमिर की भी आपको अपडेट बता देते हैं। मोहम्मद आमिर की अपडेट लेटेस्ट ये है कि मोहम्मद आमिर से रिसेंटली कोई बात हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए मैं रिटायरमेंट लेके वापस आ गया हूँ। अगर तो जिसको कहते हैं मेरी जरूरत हुई तो मैं अवेलेबल हूँ। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में तब खेलूंगा अगर मैं उससे पहले ओडीआई सीरीज कोई खेलूं। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो टूर है अगर मुझे उसके अंदर सिलेक्ट कर लिया गया तो फिर मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं एकदम से ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकता। मैचेस मिलेंगे, बंदे को रिदम वापस आए, 50 ओवर का फॉर्मेट 10-10 ओवर करने होते हैं, उसके बाद देख के जिसको कहते हैं ना आइडिया हो जाता है। तो ऐसे ही पीसीबी भी ऐसे किसी को सिलेक्ट करने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो अवेलेबल है तो ऑस्ट्रेलिया वाले टूर के अंदर उनको रखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि अब बाबर आजम भी आमिर की तरफ जाएंगे। बाबर को जब से पता चला कि शाहीन शाह अफरीदी से रिलेटेड जो भी चल रहा था तो वो आमिर की तरफ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आमिर जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस यार वलीद बिल्कुल सही बात है। पहले मैं शुरू करूंगा जहां आपने बात की है जो श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग का फाइनल हो रहा है। अभी हम टीवी में भी देख रहे थे कि जय शाह बैठे हुए थे, मैच को वो देख रहे थे उधर। और इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बड़ा अच्छा स्टैंड होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, जो भी डेलीगेशन गया हुआ है वहां पे तो अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टैंड होना चाहिए वहां पे। और अपनी बात ये नहीं कि इस मरतबा कॉम्प्रोमाइज करके दोबारा से कॉम्प्रोमाइज करके आ जाए, क्योंकि इस मरतबा भी जय शाह गए हुए हैं इंडिया की तरफ से। और जब हमने देखा बीसी से एशिया कप में भी हुआ था, उसी टाइम जो एशिया कप को लीड कर रहे थे वो भी जय शाह ही थे। तो हमें समझ आती है कि वो मेरे ख्याल से बात ये होगी, काफी ज्यादा बहस होगी उस पर, क्योंकि अभी तक तो हमें जितनी भी न्यूज़ वगैरह मिली है उससे यही फील होता है कि इंडिया नहीं आना चाह रहा, या न्यूज़ के अकॉर्डिंग या हाई मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान। आपने आज की लेटेस्ट न्यूज सुनी है? नहीं। अच्छा नहीं सुनी, चलो मैं भी आपको बता देता हूँ मजे की न्यूज। आप कह रहे हो इंडिया पाकिस्तान में नहीं आ रहा, हम कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान में आके खेले। हाँ। दूसरी तरफ चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे मीटिंग करके एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल लिखे गया भारत के लिए। प्रपोजल ये है कि हम आपके साथ 3 मैचेस की टी20 सीरीज खेलना चाहते हैं किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। अच्छा। एक तरफ आप उनको खुद से मशवरा दे रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हमारे साथ टी20 सीरीज खेलो, दूसरी तरफ फिर जिसको कहते हैं ना ये सोच के साथ जा रहे हैं कि वो हमारे घर में आके जिसको कहते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेले। आप अब भी कोई तुक बनता है कि मतलब कि न्यूट्रल वेन्यू का जिक्र भी उनके साथ करो। आप उनको पेशकश दे रहे हो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने की, तो उन्होंने तो फिर कहना है कि जहां पे न्यूट्रल वेन्यू पे सीरीज खेलने वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के भी मैचेस हमारे करवाओ।
हाँ बिल्कुल, पता नहीं इसका क्या मोटिव होगा, अगर न्यूज सच है इसका पता नहीं क्या बिल्कुल मोटिव सच होगा। है, प्रपोजल लेके गया हाँ, ऑफिशियल तौर के ऊपर। अगर इसका पता नहीं, वो मेरे ख्याल से वो कह रहा है कि जैसे कहते हैं ना रास्ता बनाना, हाँ। तो शायद उसके जहन में ये होगा कि वो रास्ता बनाना चाह रहा है थोड़ा सा, ताकि हैंडसम डायलॉग हो सके उधर की उनकी तरफ से और इधर भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार अगर हमें होस्टिंग राइट्स मिले हैं तो पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए, और अगर वो इनकेस नहीं मानते तो यही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया से काफी ब्रांड आता है किसी भी मेजर टूर्नामेंट में आईसीसी के। sponsorship और सारा उसके भारत बाद का। बात ये है, उसके बाद 2026 का वर्ल्ड कप भी है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के मैचेस में व्यूवरशिप नहीं आती, व्यूवरशिप पाकिस्तान के मैचेस में भी आती है। तो लॉस इंडिया को भी हो सकता है अगर हम 2026 में इंडिया ना जा पाए तो। लेकिन बात ये है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रहना चाहिए। लेकिन उमर और जब पाकिस्तान से होना चाहिए। रियलिटी सामने है ना, जब से कुछ एप्स आई जिसपे लाइव व्यूवरशिप काउंट नजर आ रहा होता है जी। उस वक्त से भारत को ये पता चल गया कि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच में वो बात नहीं रही जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में रही है। आपको याद है 2023 का मोस्ट व्यू मैच कौन सा था? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड अच्छा, का सेमीफाइनल। सेमीफाइनल नहीं, जो उनका ग्रुप स्टेज का मैच था, क्योंकि न्यूजीलैंड से आज तक भारत जीता नहीं था वर्ल्ड कप के अंदर। बिल्कुल, फर्स्ट बिल्कुल। टाइम भारत ने उनको हराया था। वो मेरा ख्याल है विराट कोहली ने उसमें सेंचुरी भी मारी थी उस मैच के अंदर। सेमीफाइनल ही था। नहीं सेमीफाइनल में तो बाद में टकराए थे ना। उससे पहला वाला मैच में रिकॉर्ड तोड़ दी थी। पाकिस्तानी हाँ। मैच की कोई लाइव व्यूवरशिप थी 2 से 3 करोड़, उसकी अच्छा। 5.5 करोड़ तक व्यूवरशिप जा चुकी हुई थी लाइव। तो इससे पता चलता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज जो फाइनल था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद सब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस की बड़ी व्यूवरशिप मिलती है। तो उनको पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान का सबसे मोस्ट व्यू मैच वही होता है। लेकिन इंडिया की अब खाली पाकिस्तान वाला नहीं, उनका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जो मैचेस होते हैं उसमें बहुत व्यूवरशिप मिलती होती है। अभी ये जो मैच हुआ T20 वर्ल्ड कप के अंदर, इसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है। इसकी रीजन एक और ये भी हो सकती है, 21 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान हमेशा हारा ही है इंडिया से। बस एक एशिया कप का मुझे मैच याद है वो जिसमें जीता देखो था। आपने उनको 2021 में मैच हराया, फिर हाँ। एशिया कप का एक हारे, फिर अगला भी जीत गए। अगला जीत गया। तो 2022 वाले मैच की व्यूअरशिप इसलिए ज्यादा थी क्योंकि भारत हारा हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। एशिया कप में एक हारा हुआ था, वर्ल्ड कप में एक हारा था। उनके दिमाग में था रिवेंज लेना है, और फिर सोने पे सुहागा वो मैच जो था वो बहुत ही बड़ा, जिसको कहते हैं ना, मैच बन गया। आउट क्लास किस्म का मैच हो गया, तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं बनता। तो फिर जिसको कहते हैं ना, इस वजह से वो वाले मैच की व्यूअरशिप बड़ी आई। और ऑस्ट्रेलिया के माइंड में अभी भी वही चीज है कि ये जो मैच हो गया है हम यहाँ पे सीरीज करवा लेते हैं। तो न्यूट्रल वेन्यू जो पीसीबी के जनरल मोहसिन नकवी साहब हैं, वो ऑस्ट्रेलिया का ही कहने गए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी हमारी यहाँ हाँ, बढ़ेगा इसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले भी न्यूज़ आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज हो इधर ऑस्ट्रेलिया हाँ। में। सही है भाई। टेस्ट सीरीज तो बहुत मुश्किल है इनकी कभी हो जाए, क्योंकि भारत कभी भी बाहर के मुल्क में टेस्ट सीरीज नहीं खेलेगा, और पाकिस्तान कभी भारत में जाके टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, क्योंकि वहां पे उनके स्पिनर्स ने, हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। हाँ। और वहां पे फिर मसला होगा, फास्ट बॉलिंग दोनों की अच्छी है, अच्छे बल्लेबाज टिक पाएंगे अगर बाहर के मुल्कों में जाते हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, T20 का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है, या तो जैसा कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। और ये T20 लेकिन मैं समझता हूँ कि ये न्यूट्रल वेन्यू का आइडिया देना भी नहीं चाहिए इस बनता ही बड़े नहीं है सेंसिटिव मौके पे, क्योंकि हमने अपना स्टैंड रखना है वहां पे जाके। हाँ। अगर हम हमको न्यूट्रल वेन्यू की सजेशन देना शुरू कर दें तो वो कह देंगे हाँ कर लो न्यूट्रल वेन्यू पे, वो फिर भी नहीं आएंगे उसके बाद। अच्छा, आपको मजे की चीज बताऊं, क्या पता वो एक चीज पे मान जाए। अगर आप हमसे कहे कि हम आपके घर में आके 3 T20 मैचेस की सीरीज खेल लेते हैं, आप हमारे घर में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेल लें भारत के ये अंदर। भी, लेकिन यार हम वर्ल्ड कप के लिए गए तो हैं, अब और क्या, इससे ज्यादा क्या। उनके तो ऊपर से ही, मतलब मैं समझता हूँ कि देखो, ऊपर से ऑफर allow नहीं हो रखने रहा। में क्या है, देखो बात सिंपल सी ये है कि पीसीबी का काम है भारतीय टीम को लेके आना। लेकर आना। किस तरीके से लेकर आए ये उनका काम है। मोहसिन नकवी साहब कुछ ना कुछ तो सोच के गए हैं ना, हाँ। कुछ ना कुछ तो ये उन्होंने आने सोचा है। वाले मुझे लग रहा है 2 से 3 दिन में हमें ना तस्वीर जो है ना वो साफ होती नजर आएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया जो है पाकिस्तान आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट मैं इसने बात की उसकी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के हाँ। मैच की। वेस्ट इंडीज वाला मैच स्कोर तो उन्होंने अच्छा कर दिया, इंग्लैंड की टीम ने बड़ा अच्छा स्कोर कर दिया। ऑब्वियसली होम का एडवांटेज है उनको, और 2 प्लेयर्स ने उनकी बड़ी अच्छी सेंचुरी की। हैरी ब्रूक की, मैं इससे बहस होती थी वर्ल्ड कप में कि हैरी ब्रूक अच्छा प्लेयर नहीं है इतना, लेकिन ये मेरे से लड़ता था कि यार टेस्ट मैच का बड़ा अच्छा प्लेयर है वो। आज उसने प्रूव किया, उसकी सेंचुरी आई, उसके बाद जॉन रूट की एक्सपीरियंस उसने जाहिर किया और सेंचुरी आई।
बात ये है कि 10 ओवरों में 50 के बाद आप मुझे अभी बता रहे थे, हाँ। उसके बाद लाइनें लगी लगी शुएब बशीर और क्रिस वॉक्स ने दो विकेट्स लेके एकदम से उनकी लाइन लगा दी। तो खैर ये भी हो गया। अब देखते ही वाला मैच कहाँ कब जाके कहानी मैच की खत्म होगी। वेस्ट इंडीज के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो कि उन्होंने जाया कर दी है। ये वेस्ट इंडीज ने प्रूव किया है, गाबा के टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये प्रूव किया है कि वो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम को हरा सकते हैं। बिल्कुल हरा सकते हैं। तो खैर इसी के साथ साथ आमिर चैंपियंस ट्रॉफी में यार वैसे बात ये है, आमिर बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है, उसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी, लेकिन कितनी वो हमारी किस्मत खराब है कि हम एक 4 साल पुराने बॉलर पे इतना डिपेंड कर रहे हैं कि अब उसको T20 से रिटायरमेंट वापस लेके उसको खिला रहे हैं। मतलब हमारे पास न्यू प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं था, या तो हम प्रॉपर तरीके से उन लोगों पे इन्वेस्ट कर नहीं पाए, या अगर इन्वेस्ट किया है उस तरीके से टैलेंट उभर नहीं पाया। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी हार है एक तरीके से। आमिर बहुत अच्छा बॉलर नो डाउट, लेकिन आमिर का हो गया टाइम पूरा, ठीक है, उसने रिटायरमेंट ले ली, अब उसका कैरियर खत्म हो गया था उस टाइम, हमने उसकी रिटायरमेंट वापस करवाई, T20 वर्ल्ड कप खिलाया, अच्छी बॉलिंग करवाई, बड़े क्रूशियल मैचेस में अच्छी बॉलिंग करवाई। उसके बाद आमिर को अब वनडे में लेके आ रहे हैं वो, अब देख लेना वो चैंपियंस ट्रॉफी लाजमी खेलेगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना हमने इन्वेस्ट उस तरीके से किया नहीं, और हमारे पास उस तरीके का बॉलर जिसको हम कहें कि भाई मेन बॉलर है हमारी टीम को, वो निकला नहीं उस तरीके से। और आमिर को वनडे सीरीज लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया का, आपने शुरू में बताया ऑस्ट्रेलिया में 100% लेके जाएंगे, क्योंकि शाहीन पता नहीं खेलता है कि नहीं खेलता चैंपियंस ट्रॉफी, आमिर तो खेलेगा। आमिर देखो ना, अब मसला ये है कि आपने एहसानुल्लाह खान बॉलर बनाया, उसको इंजरी आपने उसको गलत उसका ट्रीटमेंट किया, उसका करियर ही खत्म हो गया। आपने PSL से अब्बास अफरीदी को पकड़ा जो कि वेस्ट है, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई ऐसा बॉलर नहीं है। मोहम्मद अली को लेके आया, वो भी एजिड है। शाहनवाज धानी को लेकर आए, वो अच्छा बॉलर था, वो अच्छा करता था, लेकिन फिर भी उसको जैसा कहता है ना इंजरी का शिकार हुआ, फिंगर इंजरी, उसके बाद से वो भी टीम में वापस आ नहीं पाया। बॉलर आए, बॉलर गए, जो बॉलर टिके रहे वो थे हारिस रऊफ, नसीम शाह, अब जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी। आपके बॉलर अभी भी जिसको कहते हैं ना आ रहे हैं, उबैद शाह आगे, हुनैन शाह आगे, उबैद शाह हुनैन शाह फ्यूचर के अंदर आपको नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिहाज से आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर नजर नहीं आ रहा टीम के अंदर। तो इस पॉइंट ऑफ बदकिस्मती है ना, एक तरीके से बदकिस्मती है कि हमारे पास यंग टैलेंट आ ही नहीं रहा, स्पेशली बॉलिंग में। तो ये बड़ा मसला है। आप देखते हैं क्या बनता है इस कहानी का। आमिर का वैसे तो मैं समझता हूँ कि आमिर का अब होना जरूरी चाहिए, क्योंकि जो वो है वो उसका आखिरी इवेंट होना है ICC का, तो वो तो अपना 100% देगा, और उसके 100% से हमें ही फायदा होगा, तो किसी को होना या ना हो। बाकी जो टीम है वो अपना फ्यूचर देखती है, और जैसे शाहीन ने कैप्टनसी के लालच में आके जो किया वर्ल्ड कप के अंदर, ये वाला काम आमिर नहीं करेगा, इतना तो हमें पता है, क्योंकि वो अपना करियर एंड के ऊपर आ चुका है, उसका करियर एंड होने वाला है, तो उसको बड़े ध्यान से इसको लेके चलेगा। तो ये सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट थी अभी की, लेट्स सी देखते हैं आगे जाके क्या होगा। फिलहाल के लिए मैं जल्द इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।